हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वाटिक जोन। नाउ आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं बहुत से लोगों के वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, लोगों को फॉलो करता हूँ, ऐसे लोगों को जिनको बहुत इन्फॉर्मेशन है, जिनको बहुत नॉलेज है इस हॉबी के बारे में, चाहे वो फ़िश कीपिंग हो या प्लांटेड एक्वेरियम्स हो। तो आपकी कभी भी किसी ऐसे आदमी से बात हो जाए जो कई सालों से इस हॉबी में है और जिसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जो मुझे ज्वाइन करेंगे आज। उनसे हम कुछ बातें करेंगे, उनसे इस हॉबी के बारे में जानेंगे और किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था। और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मेरे साथ हैं वो आज। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है हमारे बीच। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपस में शेयर करेंगे। तो हम लोग इंटरनेट के ज़रिए वीडियो कॉल के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और मुझे ज़रा सा भी उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। आप लोग जब उन्हें देखेंगे तो ईजिली पहचान जाएंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि जल्दी से शुरू हो, उनसे बात करें। तो आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर सब्यसाची बनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे इनका इंट्रोडक्शन, हेलो सर, मुझे इनका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम और आप सब इनको ऑलरेडी देख रहे हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है हैप्पी फिन्स एंड नेचर करके। मुझे पता है कि आप लोगों ने इनका चैनल जरूर देखा होगा और देख रहे होंगे क्योंकि मैं खुद भी यही करता था। मेरा चैनल बनाने से पहले मैं मिस्टर सब्यसाची को फॉलो करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक सौभाग्य है, आप कह लें, कि मुझे आज कुछ दिनों पहले उनसे बात करने का मौका मिला और हमने इस तरह का कोलैबोरेशन, इस तरह का साथ में एक कन्वर्सेशन प्लान किया। तो आइए चलिए, मिस्टर समित्रा जी, कैसे हैं आप सर? बढ़िया। सर, बढ़िया हूँ। भाई आपने तो मुझे एकदम बहुत बड़े किसी जगह में बिठा दिए अरे हैं। नहीं सर, आप इतना भी बिल्कुल बड़ा हैं। बंदा नहीं हूँ, छोटा ही हूँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल है सर। हमें आपसे ऐसा कुछ बहुत नहीं है। हमें आपसे सर बहुत सीखने को मिलता है सर, और बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती चलिए है। अच्छा आपके है। वीडियोस बहुत अच्छे हैं, हमेशा से देखता आ रहा हूँ। कई चीज़ें, कई नॉलेजेस प्लांट्स के बारे में हो, चाहे प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में हो, कुछ भी हो सर, हम सब आपके वीडियोस देखते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया और ये मौका दिया आपसे बात करने का, ताकि मेरे व्यूवर्स जो भी हैं और आपके व्यूवर्स जो हैं वो हम लोग को देखें और हम लोगों से अगर कुछ हो सके लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो थैंक यू वेरी वेरी मच सर, आपने आज हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए आपसे बात करना, जो मैंने इन दिनों करी आपसे बात। और आज आप यहाँ पे हैं, आमने सामने हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये एक ऑनर है सर, क्योंकि आपको फॉलो करता है। कभी कभार बहुत खुशी मिलती है सर इस हॉबी में। आप कई बार कुछ लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हो, कुछ लोगों से बात करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पाती है कि आप कुछ सीख सको किसी से, लेकिन आपने वो जी। मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, अरे वैसा कुछ बात नहीं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अरे अपना नहीं चैनल में सर, बुलाने के लिए। तो सर प्लीज हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं सर। ज्यादा कुछ बताने का तो है नहीं, मैं एक हॉबिस्ट ही हूँ। जी। सेलर अभी तक बना नहीं हूँ और आगे भी बनना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। बट भगवान जाने अगर अच्छा, चेंजेस वो आए तो। आपने क्लियर कर अ, लिया, वरना मैं पूछता कि आप सेलर भी है। नहीं 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 नहीं, सेलर नहीं हूँ अभी तक। दिमाग में ऐसा कुछ ठीक नहीं है। जी आगे जी देखते हैं कि जैसे जैसे जाता है। जी और मेरे बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरा प्रोफेशन पूछेंगे, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओके। और हॉबी में हूँ ऑलमोस्ट लाइक 15 साल हो गया है। अरे 15 साल वाह। से ऊपर हो गया है अभी। हाँ हाँ 18 साल होगा कुछ। जब मैंने ये हॉबी स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट लाइक जब मैं क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ता था, हाँ, तो जी ग्यारह जी जी। बारह साल के हाँ हाँ हाँ। उम्र में मैंने स्टार्ट किया, ये हॉबी में आया तब। तो ये हॉबी में आने आने का भी एक अलग ही मतलब एक तरीके से मैं आया। अच्छा दरअसल अच्छा, मेरे एक दोस्त के प्लीज पास बताएं। एक टैंक था। जी जी। तो उसको मैं जब भी जाता था उसके घर तो मैं देखता था उसको। तो मेरे घर में कोई भी पेट्स वगैरह नहीं था, तो पहले तो मुझे बहुत शौक था कि मैं एक डॉग रखूं। हाँ बट हाँ। क्योंकि हम लोग छोटे घर में रहते थे तो डॉग रखना पॉसिबल नहीं था, और मम्मी का चिड़चिड़, जी जी मम्मी जी वॉज जी। नेवर फॉन्ड ऑफ डॉग। तो हाँ हाँ उन्होंने कभी अलाउ नहीं किया डॉग रखने का। तो जब मैं ये उसके जब पास घर जाता था तो हमेशा उसका टैंक देखता रहता था। तो फिर एक दिन ऐसा आया, मैं मम्मी से जाके बोला कि मैं मछली रखना चाहता हूँ। हाँ मम्मी को हाँ। लगा कि मछली रखना है तो मछली का क्या है, वो तो एक ही जगह पे रहेगा। तो बोले ठीक है, ले आओ। रख लो। हाँ 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 तो तो इनिशियली टैंक में भी नहीं, इनिशियल पहले मैं 3 साल तब हॉर्लिक्स का बॉटल आता था, हाँ आपको हाँ भी पता होगा। हाँ हाँ हाँ। हॉर्लिक्स का बॉटल में मैं उसमें गप्पीज गप्पी तो नहीं रखते रखा थे? करता जी था। जी 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 जी, गप्पी बहुत से मैंने स्टार्ट किया। कॉमन और प्रैक्टिस है लोगों की
सर ये बहुत कॉमन बिल्कुल प्रैक्टिस है, बिल्कुल। लोग बॉटल में कोल्ड ड्रिंक की नहीं, लेकिन एक दूध की बोतल आती है थोड़ी सी बड़ी, लोग उसमें गप्पी रखते हाँ हैं, हाँ ग्लूकोज हाँ की बोतल आती है, ये सब मैंने जी। बचपन में देखा है, वैसे मैंने नहीं रखा लेकिन देखा ओके। जरूर है लोगों को। तो मैं इसी तरह से हॉबी में आया। अब पहले 3 साल तक वही बॉटल में रखा करता था। हाँ मछली मर जाती थी तो मुझे लगा कि नहीं, शायद बॉटल की वजह से मछली मर रही होगी, क्योंकि जगह बहुत छोटा है। हाँ तो हाँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना एक टैंक लिया जाए। तो वही मतलब 3 महीना 4 महीना मम्मी से पूछ पूछ के, पापा से पूछ पूछ के किसी तरह से उन लोगों को राजी करवाए। फिर घर में टैंक आया। वो 1.5 फीट से थोड़ा ज्यादा था, 2.25 फीट का हाँ टैंक था मेरा वो। जी। अभी भी है कलकत्ता में। तो अच्छा अच्छा। तो बेसिकली मैं कलकत्ता से हूँ, लेकिन अभी ओके मैं ओके बैंगलोर ओके। में सिचुएटेड हूँ, अगर आप जानना चाहते सवाल मन में आ हैं। चुका ओके। था जब आपने बोला। जी तो जी। वहीं पे रखा था। और वही जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, मतलब गोल्ड फिश रखा था कुछ 8-10, एंजल भी रख दिया था उसके साथ, फिर गप्पीज भी रख दिए थे। मतलब जितने सारे फिश मुझे पसंद थे उसमें सारे डाल दिए थे और सारे मर हाँ गए 2 महीने के अंदर। तो खराब लगा था, बट क्या करूं, तब तो छोटा था, उतना कुछ ध्यान में नहीं आता था, तब तो यूट्यूब भी नहीं था, तो जानने का कोई जरिया नहीं था। तो मैं, हालांकि मैं दुकानदारों से पूछता था जी। कि क्यों मर रही है, क्या कैसे रखना है। तो जैसे जैसे वो लोग बोलते थे वैसे वैसे मैं करता था। टिफिन का पैसा बचा के मछली खरीदना, उसका हाँ इक्विपमेंट खरीदना, ये सब सिलसिला चलता रहता था। तो इसीलिए इसी तरह से धीरे धीरे करके और आया हॉबी में। हाँ, इन्हीं सब एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं, जैसे आपने बताया बॉटल में बिल्कुल रखा, फिर बिल्कुल आपको आइडिया मिला, आपने बड़े में रखा, तो यही सब एक्सपीरियंस है बिल्कुल सबके, हम सबके जो बिल्कुल। धीरे धीरे आते हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा जी सर जी आपने। जी जी। जी। इनिशियल लेवल पे हम लोग गलती करते हैं, ये नेचुरल बात है, गलती करना तो हाँ नेचुरल सी बात है। क्योंकि आपने तो मुझे कहा कि आपका हेरिडिटी है, जो आपका टैंक मिला हो तो हेरिडिटी से मिला है। बट मुझे वैसा कुछ नहीं था। तो मैंने टैंक बनाया भी बहुत बाद में, यहाँ पे बैंगलोर पे आने के बाद। मैं बैंगलोर पे मैं हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 10 साल से हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऑलमोस्ट लाइक 3 साल पहले ही मैंने अपना फर्स्ट टैंक बनाया था 1 फीट का। अच्छा तो वो अच्छा। अभी भी रन कर रहा है। हाँ उसमें हाँ कुछ जी। टेट्रास वगैरह है। तो मेरे ख्याल से सर हम धीरे धीरे। लोग, हाँ जी कहिए। बोलिए बोलिए। मैं कहना चाह रहा था कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये शौक ऐसा है या तो उसको घर वालों से मिलता है, या फिर वो कहीं जी जाता है कोई ऐसी जगह फिशेस देख लेता है और अपने आप ये शौक जी शौक डेवलप हो जाता है, वो चाहेगा, लोग जी चाहते हैं कि अपने घर पे भी मछली रखे, वहीं से ये सफर शुरू हो जाता है इस हॉबी का। जी। तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। हाँ इससे जी। पहले मैंने इंटरनेट पे कभी सर्च नहीं किया था। अच्छा तो मुझे लगा थोड़ा इंटरनेट में देखूं, तो देखा तो काफी सारे यूएस यूके का चैनल मुझे मिल गया। तो वहां पे जाके धीरे धीरे पढ़ने का सिलसिला चालू हुआ। फिर प्लांटेड टैंक में आया। फिर इंटरेस्ट बढ़ता हाँ चला गया, हाँ और जी टैंक भी साथ में बढ़ता चला गया। जी जी जी। तो सर तो आप यही है वैसे, मेरे बारे में। हाँ जी आप वैसे शादीशुदा हैं सर? बिल्कुल। मैरिड? अच्छा अच्छा, जी बच्चे भी होंगे फिर? जी। तो मेरा किसी एक को, बेटा है, आयुष्मान। अरे वाह बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा नाम है सर। तो किसी को घर पे ऐतराज वगैरह नहीं होता है? जैसे आपने मुझसे पूछा तो मुझे भी आपसे पूछना है कि आपकी क्या कंडीशन है सर, इतने टैंक्स हैं, वीडियो जी बनाना सर, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग चीज़ है, आसान नहीं है जी। बिल्कुल वीडियो प्रिपेयर बिल्कुल। करना, शूट करना, प्लस अगर आपके घर में बच्चे हैं, बीबी है और घर वाले हैं, माँ बाप हैं, तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जी तो जी सर कैसे बिल्कुल। आप ये सब झेलते हैं? नहीं, झेलना मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ता है। दरअसल मेरी बीवी जो है बहुत सपोर्टिंग है इस बारे में। अरे वाह वेरी गुड दरअसल सर। ये यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया उन्होंने ही दिया था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफी मजाक भी उड़ाई थी मेरा, जब जी पहला जी। पहला वीडियो बनाता था। काफी हाँ। सारे गलती होते थे, आज भी होते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं। तब तो काफी सारा मतलब, तो जब पहले पहले वीडियो बनाता तो बहुत अनईजी फील होता था। और कैमरा फेसिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। हाँ मतलब जी है जी। ना, बहुत सारे लोग सेल्फी वगैरह उठाते हैं, तो मेरा तो एकदम ही मन नहीं है। हाँ। तो उस मामले में मुझे बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उस टाइम पे मेरा बीवी जो थी वही मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया सपोर्ट किया, अरे कि वेरी नहीं गुड ठीक सर। है ठीक है। जी। तो लेकिन अभी भी सर मेरा ये बीवियां ऐसे ही होती है सर, पहले करवाती हैं फिर मजाक उड़ाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ मैं एग्री हूँ इस बारे में। मम्मी पापा के बारे बात करूँ तो मम्मी पापा हमेशा से सपोर्टिंग थे। मम्मी हालांकि पहले पहले बहुत हिचकिचा रही थी, बट बाद में मम्मी कभी खाना नहीं दिया है। मम्मी का हाँ एक ही काम था, फिश को देखना। वो कभी हाँ। खाना भी नहीं देगी, कभी क्लीनिंग भी नहीं करेगी, कुछ नहीं। बट अगर फिशेस को मैं खाना नहीं दूंगा तो फिर जाके पूछेगी मुझसे कि खाना क्यों नहीं दिया, खाना दो। ठीक है, जी कभी जी। कभार जबरदस्ती, पहले पहले तो ज्यादा खाना हो जाता था, जिसकी वजह से काफी सारा मछली मेरा मर भी गया है। होता है लेकिन जी, वो एक बिल्कुल सही चीज कह थी रहे जो हैं। जो ध्यान से उन्होंने मुझे गाइड किया कि खाना देना है। हाँ और पापा काफी हेल्प करते थे। पापा मेरा स्टेट गवर्नमेंट सर्विस पे थे, 24/7 उनका ड्यूटी रहता था। बट उसके चलते भी उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया, मेरा एग्जाम के टाइम पे टैंक क्लीन करना,
सारे जो परेशानी होते हैं, जो भी हम लोग अभी झेल रहे हैं, ये जी। सारे मेरे पापा खुद उठाते थे। अच्छा। हालांकि उनको कोई हॉबी वगैरह कुछ नहीं है, हाँ। उनके एक ही हॉबी है, ड्यूटी। जी 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 जी, तो पापा लोग का सबका यही है सर। तो मम्मी हाँ। पापा मम्मी बिल्कुल पापा बिल्कुल। काफी हेल्प किए हैं, और हाँ अभी तो बच्चा भी बहुत हेल्प करता है। मेरा बेटा अभी तो मछलियों को खाना देना, पानी हाँ। चेंज के टाइम पे अरे हेल्प वेरी करना, गुड ये सारी वेरी गुड। चीजें वो भी सीख रहे हैं। जी तो अभी जी तो वो भी मुझे हेल्प करता है, तो जी। उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, झेलने का जरूरत नहीं पड़ा। करेक्ट करेक्ट, जी जी सर। लेकिन मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा, इस हॉबी को जी लेके आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपने बताया आप बैंगलोर में हैं, लेकिन आप बॉर्न एंड बॉटम कलकत्ता में हुए हैं। कलकत्ता पे। तो जी आप दोनों ऐसी जगह से हैं जो हब है इन इस हॉबी से रिलेटेड। अगर आप कलकत्ता में हैं जी, तो वहां बिल्कुल पे तो हर बिल्कुल। मछली अवेलेबल है, और आप बैंगलोर गए तो सारा सामान वहीं से आ रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो, जी चाहे एक्सेसरीज हो, जो भी हो सब वहीं पे है। तो आप जी बहुत लकी हैं सर। आई विश कि जी मैं भी कोई बिल्कुल। ऐसी जगह पे होता तो, क्योंकि यहाँ से सर कुछ भी मंगाना हो मुझे तो मुझे ऑर्डर करना पड़ता है, 10 दिन वेट करना पड़ता है। आजकल तो वैसे भी डिले हो रहा है, इन जनरल भी हाँ। चीजें टाइम पे नहीं मिलती, कुछ अवेलेबल नहीं रहता है। ऑर्डर पे मिल जाता है, हम्म, लेकिन यूजली क्या है कि वेट करना पड़ता है आपको। जी बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। आसान है, आपको कुछ भी लेना आप घर से निकले लेकर आ गए। जी, नहीं ऐसा वैसा नहीं है। बैंगलोर पे भी अगर आप देखेंगे तो मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, अगर मैं थोड़ा हट के किसी अच्छा। टाइप का मछली लेना हाँ हाँ चाहूँ या प्लांट्स के बारे में। यहाँ हाँ। पे जो लोकल स्टोर है उतना ज्यादा तो नहीं है, और लोकल स्टोर में अगर जो भी मतलब प्लांटेड एक्वेरियम का जी। स्टोर है, वहाँ पे काफी महंगा रहता है। तो ओके। हाँ पॉसिबल नहीं है हमेशा उतना इन्वेस्ट करके लेना चीजें, हाँ वो हाँ। पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना ही पड़ता है, बट हाँ, मुझे रेडीली अवेलेबल, अगर मुझे इमीडिएटली कुछ चाहिए तो मिल जाता है। जी। कलकत्ता के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, दैट्स सिटी ऑफ कल्चर। तो करेक्ट। जी जी। आप अगर कलकत्ता से है, या कलकत्ता पे किसी वजह से आपको जाना हुआ, तो मुझे पता नहीं आप गए हैं या नहीं। नहीं अगर सर, नहीं सपना गए है हैं तो सर, मैं जाना आपसे, चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था, एक बार आपको जाके जरूर घूम के आना चाहिए, क्योंकि ऐसा जगह है ना, वो एक हाँ। ऐसा जगह है, मतलब मैं जवानी उसको बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। जी जी। इट स्टेज इन योर हार्ट, यू फील करेक्ट। इट इन योर हार्ट। तो मैं बिल्कुल विजिट करना चाहता वही हूँ है। सर, क्योंकि वीडियोस में ही देखता हूँ सर, और हर चीज वहां से आती है तो एक जी एक्साइटमेंट होता है कि वहां जाने का मौका मिले। हालांकि जी। बहुत दूर है तो इसलिए हिम्मत नहीं हो पाती, लेकिन जाऊंगा जरूर, जाऊंगा जरूर, क्योंकि अब तो कभी ये टाइम आए। चलेंगे साथ में, हाँ। कभी चलेंगे साथ में, कभी बिल्कुल साथ में बिल्कुल सर, जाएंगे। मजा आएगा सर, बिल्कुल मजा आएगा। मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा। अरे सर जी बिल्कुल, लव टू सर, ये बहुत अच्छी बात। तो चलिए सर, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके व्यूवर्स, कुछ बिल्कुल। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ आप शेयर करें उन लोगों से जो आपको देखते हैं, जो आपने कभी ना शेयर करी हो, और जो मुझे देखते हैं जरूर। उनको भी पता चले इस बारे में। तो मैं आपसे एक्चुअली कुछ चीज़ें जानना चाहता था, वो आपने मुझे पहले ही बता दी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से आप इस हॉबी में आए। तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स को क्लियर हो गई होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपका पहला टैंक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह से आप पहला टैंक लेकर आए, कौन सी फिशेज उसमें ला के आपने डाली, और क्या एक्सपीरियंस रहा। आप मुझे बताइए, आप कौन से स्टेज में पूछ रहे हैं, जब मैं थोड़ा बहुत सीख रहा था तब के बारे में, या फिर बचपन के बारे में? मेरे ख्याल से जब आप एक तैयार हो चुके थे। बचपन में तो क्या है, जैसे मेरे पास भी है कि घर पे एक्वेरियम था तो मछलियां आती थी, डालता रहता था। एक ये कह लिए कि जब आप अपना खुद का पहला टैंक लेकर आए, आपने खुद से स्टार्ट किया इस हॉबी को। मैंने खुद से स्टार्ट किया था 2013 के आसपास, कुछ स्टार्ट किया था मैंने, जी जब मैंने फर्स्ट अपना टैंक लेके आया था। जी। 2 फीट का टैंक जो अभी भी है मेरे पास। तो ये टैंक लेने के टाइम पे मतलब ज्यादा कुछ उतना सोचा नहीं था स्केपिंग वगैरह के बारे में। हाँ हाँ। मेरा दिमाग में एक था कि एक प्लांटेड टैंक बनाना है, ट्राई करना है उसको। तो अच्छा। एक्वास्केपिंग के बारे में तब, हाँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपका पहला सेटअप जो आपने किया था वो प्लांटेड ही था। जी नहीं, प्लांटेड ओके। बिल्कुल नहीं था। अच्छा। वो नॉन प्लांटेड ही था, एक अच्छा। ग्रेवल था, और उसके ऊपर कुछ मछली थे। जो मेरा 1.5 फीट का टैंक था, ओके। वो तो वो अभी भी है, उसमें ही एंजल है मेरा। अच्छा और अच्छा हो अच्छा। गया, जी काफी काफी दिन हो गया, 5 साल से ऊपर हो गया वो एंजल का, तो जी अभी जी। भी उसी में है। हाँ। और इसके अलावा जब मैं प्लांटेड टैंक में अगर मैं बात करूं, प्लांटेड टैंक मैंने स्टार्ट किया 2013 में, जो कह रहा था। जी तो उसपे मुझे बस इतना था कि मुझे सीखना था कि क्या प्लांट है, क्या कैसे ग्रो करते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत रिसर्च किया था जी जी। कि क्या क्या प्लांट्स मैं रख सकता हूँ, क्या लाइट्स चाहिए। तब तो इतना भी पता नहीं था कि लाइट्स कौन सा अच्छा होता है। करेक्ट। जी मतलब जी। आप, क्योंकि तब इंडिया का कोई भी वेबसाइट मुझे उतना नहीं था, और जब मैं वीडियो बनाना चालू किया यूट्यूब पे, तो इंडिया का उतने ज्यादा कुछ चैनल था नहीं, मतलब मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे, हाँ मुझे हाँ। नहीं मिला। तो मुझे काफी सारा परेशानी हुआ था यहाँ पे, लाइट के बारे में पूछिए तो, क्योंकि ब्रांडेड लाइट क्या था मुझे पता नहीं था। जी। ठीक है। और जो लाइट्स थे, मतलब कि एडीए वगैरह का जो भी लाइट्स थे, वो मेरे खरीदने का
हैसियत से बाहर था, इतना प्राइसी था कि बहुत प्राइस। पॉसिबल नहीं था। जी 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 जी। जी जी। तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च करना चालू किया, तो इसीलिए मैं पहले तो कॉन्ट्रोसॉइल से स्टार्ट किया, जो हाँ। फर्स्ट टैंक बनाया था। उसमें एक अच्छा। गार्डन जैसा कुछ लुक बनाने का कोशिश किया था, हालांकि हुआ नहीं था उतना अच्छा, हाँ बट हाँ वहीं से शुरू हुआ सिलसिला। हाँ उसमें मैंने हाँ, कुछ जी जी। टेट्रास रखे थे, कुछ ऑटोसिंक्लस थे, सियामीज एल्कीमीटर रखना नहीं चाहिए था, बट मुझे एल्गी की वजह से उसको रखना पड़ा था। बाद में हाँ। मैंने उसको दूसरे को दे भी दिया। अच्छा। तो इस तरह से पहला टैंक का एक्सपीरियंस वैसा ही था कुछ। वहां पे मैंने मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेजर प्रॉब्लम मैंने क्या फेस किया था, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो शायद प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ तो हाँ। नए नए जब आप टैंक स्टार्ट करते हैं, मुझे पता था कि डायटोम क्या था, ठीक है, डायटोम क्या है ये मुझे जी। पता था, साइक्लिंग क्या है ये मुझे पता था, ग्रीन एल्गी कब आता है ये मुझे पता था, साइक्लिंग कंप्लीट कब हुआ है ये सारे मुझे इन्फॉर्मेशन पता था। लेकिन पता अच्छा होने जी। के बावजूद भी मुझे जो मेन प्रॉब्लम वहां पे चैलेंज फेस करना पड़ा था, वो प्लांट्स को ग्रो करवाना। करेक्ट। जी दैट जी। वाज अ बिग चैलेंज। और उसके बाद मैंने CO2 ड्राई DIY CO2 सिस्टम बनाया। DIY CO2 सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस मुझे अभी भी आते हैं। हाँ हाँ, इतना दिन जी हो जी। गया वो वो वीडियो सर, को छोड़ा, वो ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया, बट उसका रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे आते हैं। तो उसमें मुझे काफी मेहनत करना पड़ा था। तो यही सारे थे। अच्छा, ये सारी चीजें आपने आज से 7 साल पहले कर चुके हैं? नहीं, 7 साल नहीं, 2013-14 उस टाइम पे, हाँ। हाँ तो सर वही, हाँ 7 साल हो गए सर, हाँ हाँ, हाँ। 7 साल, सर हाँ, मैंने तो छह अभी सात से साल तो करना हो ही शुरू किया है सर। तो सर देखिए, मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि कितनी नॉलेज है सर को, काफी साल का एक्सपीरियंस है, तो विच इज वेरी गुड सर। आई एम वेरी डिलाइटेड कि आप हैं आज हमारे साथ। और तो क्या हुआ सर आपके उस टैंक का? फाइनली उसको रीसेट कर दिया या गया। कितने टाइम चला? क्या एक्सपीरियंस आपने फेस किया, क्या प्रॉब्लम्स आई? वो टैंक दरअसल क्या होता है, टैंक में यूजुअली आप अगर एक टैंक बनाएंगे ना, जी। कुछ दिन तक आप उसको अच्छा, उसका लुक अच्छा लगेगा, फिर करेक्ट। लगेगा आपको थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना चेंज है। करना है, हाँ तो जी हाँ। दिल है कि मानता तो नहीं सर, कुछ ना कुछ करते तो रहना है। जी, तो वही हुआ दरअसल। और क्या मतलब, हाँ एक तो शिफ्टिंग का हाँ। प्रॉब्लम था, शिफ्टिंग करना था मुझे। और शिफ्टिंग के पहले से ही मुझे टैंक को उधर से लेके दूसरा जगह पे रखना था, क्योंकि फिर बेटा हुआ हाँ होने के बाद वहां पे रूम थोड़ा छोटा था, तो जगह चाहिए होता। जी जी। तो जगह के वजह से मुझे टैंक को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ा। उस टाइम पे थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा जो मैंने स्केप बनाया था, तो स्केप खराब हो गया। हाँ तो हाँ उसको निकालने के बाद वो खराब हो गया, फिर से बिल्कुल खराब हो गया। हाँ तब उसको जब ये शिफ्ट करके इस घर में आए, तो उसको चेंज कर दिया पूरी तरह हाँ। से। तो वैसे यही था। हाँ सब बहुत अच्छी बात है, और मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है सर, हमें टाइम टू टाइम अपने स्केप का लेआउट चेंज करते रहना चाहिए। 6 इसमें कोई बिल्कुल बुराई नहीं है, बिल्कुल। 6-7 महीने पे नहीं। आप उसी सॉइल को दोबारा रीस्केप कर सकते हैं, गुड थिंग है, जी। आपको रिफ्रेश लगेगा, रिफ्रेश फील होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस देना चाहेंगे उन लोगों के लिए सर जो अपना नया प्लांटेड टैंक स्टार्ट करना चाहते हैं? क्योंकि बेसिकली आपको प्लांटेड टैंक के बारे में मैं अब तक के आपसे जो बात करा है और आपके वीडियोस देखे हैं, तो मुझे इस बात का पूरा तरह से आइडिया है। मैं 100% श्योर हूं कि आपको बहुत नॉलेज है। तो आप क्या नॉलेज शेयर करना चाहेंगे सर उन बिगनर्स से जो इस हॉबी में आना चाह रहे हैं या अपना टैंक सेट करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा सर बहुत लोगों की क्वेरीज हैं, चाहे जितने भी वीडियोस बना लो, जितने भी लोग अपने वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन लोगों के क्वेश्चन थोड़े बहुत सिमिलर रहते हैं और बेसिक से रहते हैं। तो क्या जी। बेसिक टिप देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, टैंक बनाने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा हाँ। कि जब आप टैंक बना रहे हैं, तो सिर्फ उस टैंक के बारे में मत सोचिए, मतलब एक चीज के बारे में मत सोचिए। सबसे पहले तो जब आप टैंक लीजिएगा, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि आप टैंक कौन सा फिश के लिए ले रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही मतलब बात है। आपका फिश के हिसाब से आपको टैंक चाहिए। अगर आपको फ्लावर हॉर्न रखना है और आप 1.5 फीट का टैंक ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। जी जी। तो पहले फिश के बारे में सोचिए कि कौन सा फिश रखना है, उस फिश का हैबिटेट क्या है। अगर आप टेट्रा रखना चाहते हैं, तो आपको प्लांटेड चाहिए। अगर आप करेक्ट। फ्लावर हॉर्न रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नॉर्मल वाला चाहिए, बहुत बिना इंपॉर्टेंट प्लांटेड। चीज है सर जी। बहुत चीज जी। इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा फिश रखना है और कौन से सेटअप में रखना है, तो आपके पास एक आइडिया क्लियर हो जाता है। करेक्ट। उसके बाद उस आप डिसाइड कीजिए कि घर के कौन सा जगह पे आप टैंक को रखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा जगह पे टैंक को रखिए जो कि फोकस पॉइंट है। फोकल पॉइंट मतलब कोई भी आपके घर पे आए, तो सबसे पहले उधर ही नजर जाए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसका इसका जरूरत इसलिए है क्योंकि आप इतना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप इतना सारा एफर्ट आपका इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका कुछ रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं करेक्ट। कि लोग घर पे घुस के आपका टीवी देखता रहे, हाँ हाँ, आपका और टैंक आपका बाजू टैंक में पड़ा है दिखेंगे। और जी जी जी, बिल्कुल। बहुत सही बात तो जी। तो ये भी एक चीज है।
करेक्ट। और उसके बाद आ जाता है, अगर आपको प्लांटेड करना है तो थोड़ा प्लांट के बारे में आप सोचिए, कौन सा प्लांट रखना है। प्लांट काफी टाइप का होता है, जी हाँ। लो टेक हो गया, हाई टेक हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन का डिफरेंट वैरायटीज, रेड का डिफरेंट वैरायटीज। तो कौन सा आपके घर के कलर के हिसाब से, या फिर आपका जो भी व्यू पॉइंट है, आप सर ये हाँ। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि दूसरे का टैंक हमेशा देखने को अच्छा लगता सर है। सर, ये सबसे मेरा भी पहले तो होता मैं है। ये फॉलो करूंगा, ये टिप तो मैं ही फॉलो करूंगा, क्योंकि ये बहुत सही बात आपने कही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से, दीवार के कलर्स के हिसाब से आप अपना टैंक सेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, चीज़ है। तो इतना ही, मतलब ये सारे चीजों को रखिए। फिर फिर इंटरनेट पे बहुत सारा सर्च कीजिए, जितना हो हाँ। सके उतना सर्च कीजिए, जी उतना। जी आपको ये नहीं कि टैंक देख के आपको उसी तरह का बनाना है, बट वहां से इंस्पिरेशन लीजिए जी कि जी किस जी तरह का बिल्कुल। आपको बनाना है। अगर आपको डचस्केप बनाना है, या फिर आपको नेचर एक्वेरियम बनाना है, या फिर अपने आप को दोनों को मिक्स करके कुछ बनाना है, ठीक है। तो काफी सारा चीजें हैं। ये एक्वेरियम का हॉबी एक ऐसा हॉबी है, यहाँ पे आपको हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो करेक्ट अपने हाँ। आप को ओपन रखिए, कभी भी अपने आप को कवर मत कर लीजिए। जी 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 जैसे बिल्कुल सही बात। एक 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 वर्ड होता है, कुपमंडुक। मुझे पता नहीं आपको पता है या नहीं। नहीं सर, आपसे सीख ही रहा हूँ तब नहीं। से। नहीं, तो ये कुपमंडुक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। दरअसल कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा सोच लेते हैं एक छोटा सा कुछ करने के बाद। जैसे कुएं में मेंढक रहता है ना, तो मेंढक के पास लगता है कि ये कुआं ही सबसे बड़ा है। हाँ हाँ। समंदर नाम का कोई चीज है, उसको पता भी नहीं होता है। तो ये हॉबी जो है, ये हॉबी एक समंदर के जैसा है। आप हाँ जितना जानेंगे उतना जानते चले जाएंगे। करेक्ट। जी अगर जी जी। तकेसी अमानो साहब कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है अभी तक, मैं भी हाँ अभी भी सीख रहा हूँ, हाँ। तो हम लोग तो कहाँ, मतलब कुछ कहीं के नहीं है नहीं सर, आते कहीं भी नहीं आते हैं। हैं। जी 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 बिल्कुल सही तो बात कही। बात वही है। तो अपने हाँ आप को हमेशा डाउन रखिए, अपने आप को हमेशा ओपन रखिए, माइंड ओपन रखिए। कहीं पे कुछ नया देखा, उसको, उससे इंस्पिरेशन लीजिए, उससे जी इंस्पिरेशन लेके उसको छोटा टैंक में थोड़ा थोड़ा करके बनाने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। ये सारे अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके आप एंजॉय करेंगे हॉबी को। अगर आप सिर्फ करेक्ट। पैसा डालेंगे ना, ये हॉबी में ऐसा नहीं है कि आप पैसा डाल दिए तो सब कुछ हो गया। हाँ हालांकि मुझे नहीं लगता कोई भी हॉबी ऐसा होगा जिसमें सिर्फ पैसा डाल देने से हो जाएगा, बट करेक्ट। ये हॉबी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं। पढ़ने का जरूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने का जरूरत है, इक्विपमेंट्स की तरफ से कहे या फिर आपका टैंक की तरफ से कहे, जिसके वजह से हम लोगों का टैंक बढ़ता रहता है। हम्म। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आप सीखते रहते हैं वैसे वैसे आपका मन करता है ये नहीं थोड़ा और, ये हाँ नहीं थोड़ा और, तो ये थोड़ा और के चक्कर में टैंक भी बढ़ जाते हैं। और करेक्ट। इसीलिए इसको लग्जरी हॉबी भी कहा जाता है। सर मैं अपने टैंक छुपा ले रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। अरे आपका स्केप तो बहुत बढ़िया है। आई एम नॉट अ गुड स्केपिस्ट एट ऑल। सर आई मैं एम भी नॉट अ नहीं हूँ गुड सर। स्केपिस्ट। नहीं है सर, मैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। वो अलग बात है कि प्लांट अच्छे ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद अच्छा लगने लगता है हरा भरा, लेकिन स्केप बहुत ही, ये एक आर्ट है सर। हर कोई मेरे ख्याल से नहीं बिल्कुल। कर पाता है। इसमें आपको बहुत जी रिसर्च करनी पड़ती है, और जी। कोई भी स्केप तैयार करने से पहले उसको डिजाइन देना, उसको नेचुरल दिखाना, एक एक कला है सर। मेरे ख्याल से कोई भी स्टोन कहीं रख दो, वो स्केपिंग नहीं होगी मेरे ख्याल से। ये एक आर्ट है, ये जी एक अपने जी आप में आर्ट है। जी ये बिल्कुल आपको, सही। मतलब बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत करके करके इसको लाना है। हम लोग जैसे बिल्कुल क्या सही करते हैं, बात। अभी मैं बताता हूँ, लास्ट टैंक मैंने जो सेटअप किया था, जी। वो मैंने सेटअप किया था कुछ 2 दिन के टाइम में। अच्छा हाँ। बट अगर आप हार्डस्केपिंग के बारे में पूछेंगे ना, हार्डस्केपिंग सही ढंग में बनाने के लिए कई कई लोगों को महीना लग जाता है। हम्म। महीना तक उन लोगों को सोचना पड़ता है, ये पत्थर को यहाँ पे रखूं कि यहाँ पे रखूं, करेक्ट। ये जी यहाँ जी। पे ज्यादा नेचुरल लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा नेचुरल लग रहा है, इसको 40 डिग्री एंगल पे रखूं कि 35 डिग्री एंगल पे रखूं। तो सही बात है जी। ये एक ऐसा ऐसा चीज है जिसके लिए आपको आर्ट का आंख होना बहुत जरूरी है। और आंखों को करेक्ट। तैयार करने के लिए आपको काफी सारा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको नेट पे काफी सारा देखना पड़ेगा कैसा हाँ है। जी जी एक जी। 2 फीट का टैंक, एक 2 फीट का टैंक है, इस 2 फीट का टैंक को इस तरह से आपके साथ प्रेजेंट करेगा आपके सामने, आपको जी लगेगा शायद वो 5 फीट 10 फीट का टैंक है। बिल्कुल इस बिल्कुल तरह सही से बात। डेप्थ दे देंगे। करेक्ट तो हाँ ये हाँ। सब सीखने का चीज है, ये धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है। आता बट जाएगा हाँ। इनिशियली आपको उतना इतना मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा सीख जाएंगे तभी करेंगे। ऐसा मत कीजिए, साइकिल में बिना चढ़े कोई नहीं साइकिल सीखता है। हाँ हाँ। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहना है, स्टेप और उसी बाय तरह से आप स्टेप चले। सीखते। जी हाँ। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो सर इस हॉबी में सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करते हैं? क्या चीज है जो आपको देख के आपको खुशी मिलती है, या आपको इसमें और ज्यादा बढ़ने की जो कहते हैं इच्छा होती है, जो आप इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या रीजन है सर इस हॉबी में जो आपको खींचता है इस ओर? देखिए काफी सारा रीजन है, एक रीजन नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज नहीं बताऊंगा। ब्रीडिंग एक रीजन है। जब आपका मछली बच्चे देते हैं तो वो देखने का एक अलग मजा है। हाँ जब आपका प्लांट से ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब
यूजुअली जब आप प्लांट्स खरीदते हैं, मोस्टली आप इमर्ज फॉर्म ही खरीदते हैं। जी। उसके बाद जब वो सबमर्ज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसको देखने का एक अलग मजा है। फिर करेक्ट। जब जी नए जी। प्लांट से जब नए लीव्स आते हैं, उसको देखने का एक मजा है। यहाँ बिल्कुल पे सही। मेन मजा ये है, मुझे मेन मजा ये आता है कि मैं नेचर को देखता हूँ अपने घर में। जब भी मैं बिल्कुल सही अपना बात। एक्वेरियम के सामने बैठा रहता हूँ, तो वहां पे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ऑक्सीजन बबल्स निकल रहे हैं, पर्लिंग जिसको कहते हैं। तो ये सारे चीज जो है ना, सारे चीज को एंजॉय करता हूँ। डीआईवाई प्रोजेक्ट बनाना एक एंजॉयमेंट चीज है, आप वहां पे नए चीजें सीखते हैं। केमिस्ट्री हाँ। काफी दिन पहले पढ़ा था क्लास 12 में, तो भूल ही गया था ऑलमोस्ट। तो केमिस्ट्री कुछ पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो वो एक चीज मैं एंजॉय करता हूँ। अपना टैंक के सामने बैठे रहना ही एंजॉय है। मैं अपने टैंक के बिल्कुल। सामने जितना देर बैठा रहता हूँ, उसको मैं एंजॉय करता हूँ। फिश का मूवमेंट देखने में मजा है, स्नेल्स का मूवमेंट देखने में मजा है, श्रिम्प्स का बिल्कुल सही। पॉपुलेशन देखने में मजा है। हाँ हाँ, इसमें बिल्कुल क्या सही बात। मजा नहीं है? आप एक चीज बताइए जो यहाँ पे मजा नहीं आता है जिसमें। तो सर, इन सब टैंक्स को जो आपने बनाए हैं आपके पास जो हैं, तो आप क्या चीज़ें का ध्यान रखते हैं, क्या चीज़ें आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए या किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक टैंक बनाने से, चाहे वो प्लांटेड टैंक हो या कोई भी बेयर बॉटम नॉर्मल टैंक हो? यहाँ पे सबसे बड़ा चीज इसका जो फोकस पॉइंट है आपका क्वेश्चन का, कि कौन सा चीज आप ध्यान में रखने के लिए बोलेंगे अपने जी। व्यूअर्स को। जो लाइव चीज है उसको लाइव रखिए। हाँ हाँ। जी जो जी। लाइव चीज है उसको लाइव रखिए बस। प्लांट्स है, प्लांट्स को लाइव रखिए। आपका फिश है, फिश को लाइव रखिए। आपका श्रिम्प्स है, श्रिम्प्स को लाइव रखिए। हाँ। जो भी है आपका टैंक में, जो भी जिंदा चीजें हैं, जी जी उसको जी। लाइव रखिए। ये बिल्कुल सही आपका बात। फोकस बिल्कुल पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमें लाइव ही रखिए, ख्याल रखना है। हेल्दी रखिए, थ्राइव करना चाहिए, काफी है और कुछ नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। बाकी और सब ये सारे चीज को आप रखेंगे तो बाकी सारे चीज ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जाएगा। डिजाइन के बारे में आप बोल रहे हैं, नेचर से बड़ा डिजाइनर कोई नहीं है दुनिया में। जी जी जी। नेचर से बड़ा डिजाइनर ना तो कोई बना है, ना तो कोई बन पाएगा। बस। आप अगर अपना टैंक में प्लांट को जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ने देंगे ना, तो वो खुद ब खुद एक नेचर का एक आर्ट बन करेक्ट। जाता है। ठीक। इससे तो ज्यादा क्या आर्ट बनाएंगे आप? बिल्कुल 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 सही कहा। सर, तो कोई ऐसी टिप जो भी बिगनर हैं, बिगनर क्या, जो अपना प्लांटेड टैंक सेट करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे प्लीज? एक वर्ड में कहना चाहूंगा, पढ़िए, रिसर्च कीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। करिए। टैंक खरीदने से पहले रिसर्च कीजिए, जितना जितना हो सके उतना रिसर्च कीजिए। अपने पैशन को जितना देर तक रोक पाएंगे। हाँ। टैंक खरीदना बड़ा बात नहीं है, मछली खरीदना बड़ा बात नहीं है। जी जी। आपको इसमें फोकस करना है कि पहले मुझे सीखना है, फिर मैं उसको घर पे लाऊंगा। बिल्कुल क्योंकि सही। जब आप अपने आप को जब पुल करके रखेंगे ना, इस तरह से पकड़ के रखेंगे, हाँ। आपका मन में बहुत मन होगा कि मुझे एक टैंक चाहिए, टैंक चाहिए। सब कुछ आप सेट कर चुके होंगे। बिल्कुल आपका घर पे बिल्कुल। जगह आपने सेट कर लिया, आपका स्केप सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया। बट फिर भी मैं कहूंगा, एक हफ्ता वेट कीजिए, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल। रिसर्च हाँ। कीजिए, उसके बाद चीजों को लाइए। जब लाइएगा करेक्ट। तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और तब बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। रिसर्च करने का टाइम नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा। इस चीज को मैं एक छोटे वर्ड में कह दूं, अगर जी फिर भी बिल्कुल। कहीं फंसे, पढ़िए, लेकिन फिर भी कहीं फंसे, या तो आपके पास जाइए या हमारे पास आइए। बिल्कुल हम लोग इसी देखिए, मेरा मेरा चैनल जी मेरा जी जी। चैनल बनाने का, ये सवाल तो आपने पूछा नहीं, बट मैं हाँ। आपसे बोल देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जी जी। मेरा मैं। मेरा चैनल जो है, मेरा चैनल मैं इसीलिए बनाया था तंग आके। जी हाँ। क्योंकि फिश सेल जो लोग करते हैं, जो सेलर होते हैं, इतना रॉन्ग सेल करते हैं प्रोडक्ट अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। हाँ हाँ। मतलब कुछ उसका लिमिट नहीं है, इतना करेक्ट रॉन्ग सेल करेक्ट। करते हैं। जी जी, बिल्कुल ये सही। मैं नहीं कहता हूं कि वो लोग जानबूझ के आपको रॉन्ग आइटम सेल करता है। ये हाँ। दरअसल इसलिए हो सकता है, एक तो उन लोगों को प्रॉफिट बनाना है अपना दुकान चलाने के लिए, जी। और दूसरा उन लोगों को खुद भी उतना पता नहीं होता है। तो उन लोगों का करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग रिसर्च नहीं किए हैं। हाँ सर, अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को पता नहीं रहता है मेरे ख्याल से, जो सेलर हैं बिल्कुल, उनको भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो इसकी। अगर आपका पास आपका मन नहीं है, आप अगर रिजिड हो गए हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ओपन माइंड रखिए। जब आप हाँ रिजिड हो जाते हैं ना, तब आप दूसरों को बात सुनते नहीं है। आपको हाँ। लगता है मैं जो जानता हूं वही सही है। जी हाँ ऐसा जी। कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल। ये ओपनली एक्सेप्ट करता हूं कि कहीं सारे जगह पे मैं खुद रॉन्ग होता हूँ। इतना रिसर्च करने के बाद भी कहीं सारे जगह पे मैं रॉन्ग होता हूँ, और होना करेक्ट। नेचुरल बिल्कुल सी सर, बात है। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। हाँ। हम लोग सीख रहे हैं कहाँ से? सेम नेचर सर। से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेचर एक इतना बड़ा टीचर है, इतना कुछ 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 उनको सिखाना है। नेचर के पास से अगर आप सीखेंगे, इतना कुछ सीखने का चीज है कि पॉसिबल नहीं है एक लाइफ टाइम में आप सब कुछ सीख जाएंगे। जी हाँ जी तो हाँ। अपने आप को ओपन रखिए,
और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को ओपन रखिए, रिसर्च करते रहिए। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग चैनल, मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया कि लोग ये जान सके कि मछली अगर मर रही है तो क्यों मर रही है, क्यों मर रही है, ठीक, बिल्कुल सही कहा, हाँ। क्या चाहिए क्या नहीं हाँ चाहिए, ये मेरा जी बेसिक जी, पॉइंट है। और इसी इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरा चैनल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। क्योंकि अगर बिल्कुल। आप मेरे चैनल पे देखेंगे ना, हर वीडियो बेसिक लेवल के लिए जी है, अच्छा। जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए है। क्योंकि एक्सपर्ट अगर बन गए तो वहां पे गलती आप करते हैं शायद कम करते हैं, आपको पता होता है कि हाँ मैंने ये किया इसके वजह से ये हुआ, जी बट हाँ जी। बिगिनर्स लोगों को पता नहीं होता। तो मेरा करेक्ट चैनल करेक्ट का मेन करेक्ट। फोकस वही है। जी जी जी। और मेरे ख्याल से सर मैं कुछ ये भी सोचता हूँ कि आप जितनी नॉलेज शेयर करोगे, जैसे मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है तो मैं कई लोगों से इंटरेक्शन मेरा बढ़ा है। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो मुझे नहीं पता थी। बिल्कुल तो एक आप बिल्कुल जितना बिल्कुल। शेयर करोगे, जितना लोगों तक अपनी नॉलेज पहुंचाओगे, उतना ही आप गेन भी करोगे, उतना लर्न करोगे, जी तो बिल्कुल। आपके लिए भी अच्छा है वो। जी, मेरे जी चैनल पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, दूसरे लोगों का कुछ सवालों का जवाब देते हैं, और ये काफ़ी मैं एन्जॉय करता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे टाइम पे ऐसा होता है कि मुझे खुद भी पता नहीं होता है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए जी। और एन्जॉय करते रहिए, बस हाँ यही बिल्कुल हॉबी, यही तो हॉबी है। हॉबी मतलब बिल्कुल वही है बिल्कुल। ना कि आप एन्जॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना मिस्टर सब्यसाची को। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन हम लोग की जो जो कन्वर्सेशन है ये हम लोग फ्यूचर में भी ज़रूर करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये तो हमारा पहला इंटरेक्शन था। इसमें हम लोगों ने जी, कुछ जनरल से एक दूसरे को जानने की कोशिश करी थी, और आप लोग भी हम लोगों को अच्छे से जान सके, हमारा मकसद यही था। तो होपफुली फ्यूचर में हम ऐसे वीडियोस भी लाएंगे जो काफ़ी एजुकेशनल होंगे। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कुछ हम लोग बनाएंगे जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, स्पेशली जो बिगनर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक रीज़न ये भी था इस कोलैबोरेशन को एक साथ वीडियो बनाने का, एक साथ आप लोगों को दिखाने का, कि जो गलतियां हमने करी हैं या जो गलतियां आपसे हुई होंगी, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा गलतियां नहीं होंगी, मुझसे तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारे ऐसा व्यूवर्स कुछ नहीं है। हमारे व्यूवर्स के साथ वो गलतियां ना हो। और गलतियां क्या, जी, मेरे बिल्कुल। ख्याल से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक आसानी हो जाए। गलतियां तो मेरे ख्याल से जी, फिर भी कभी ना कभी लोगों से होती है, लेकिन हो ही जाती है। हाँ, प्रिकॉशस रहें, उनको सीखने को मिले जी, और उनके लिए चीजें आसान हो जाएं। तो जी, बिल्कुल। ऑन दिस नोट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है आप लोग ऑलरेडी मिस्टर सब्यसाची को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि सब्सक्राइब, हैप्पी, सब्सक्राइब, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। हाँ हैप्पी फिल्म्स एंड नेचर है। अगर आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके सब्सक्राइब करें, सर के वीडियोस देखें, बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो हैं, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, प्लांटेड, स्पेशली प्लांटेड टैंक से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, कोई चीज़ें आपको जाननी है, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी हो, इस कमेंट के जरिए हम लोग को तक पहुंचाएं। और इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो के 2 पार्ट शूट किए हम लोगों ने, एक पार्ट जो मिस्टर सब्यसाची ने रिकॉर्ड किया है, एक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसके 2 पार्ट हैं, आप ज़रूर उनकी प्रोफाइल पे विजिट करके उनका पार्ट भी देखें, और मेरी प्रोफाइल मेरे चैनल पे तो आप ये देख ही रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, और थैंक यू मिस्टर सब्यसाची, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू। बात करके, बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं ज़रूर अगले वीडियो में, अंटिल देन श्योर। टेक केयर। और सर गुड नाइट, बाय बाय। 2 बज चुके हैं यहाँ गुड पे। नाइट। बाय। टेक केयर सर, गुड नाइट, और मिलेंगे, हाँ, जल्दी बात होगी। तो जरूर। गाइस सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।